राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव भेजा है, एक दो रोज पहले भेजा है कि अनंत सिंह को बेऊर जेल पटना से तिहाड़ जेल दिल्ली भेज दिया। ये जो अनंत सिंह है तो बिहार में एकदम छोटे सरकार, मंझले सरकार, कौन कौन सरकार बनते हैं, तिहाड़ में तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। अनंत सिंह माफिया यदि किसी ने इसको बनाया है तो वो पलटू राम है, यानी कि नीतीश कुमार। तो ये तस्वीर ही मतलब सुशासन की हकीकत बयां करता है। एक टाइम्स नाउ का पत्रकार था पटना में, प्रकाश सिंह, उसकी इसने काफ़ी पिटाई कर दी अपने आवास पर। तो लालू के प्रेशर में मतलब एक तरह से समझिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। के लिए यदि एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो हमारे पलटू राम हैं, जो कि सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। ये भी गलियारों में चर्चा है, राजनीति के गलियारों में, कि भाजपा वाले भी नीलम देवी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बिहार के छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह मोकामा की गद्दी पर लंबे समय तक राज किया, लेकिन आजकल सलाखों के पीछे हैं। अब कहा जा रहा है कि वो सलाखें तोड़ना चाहते हैं, कई ऐसे आरोप लग रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई बेऊर जेल में, आप सभी जानते हैं कि अनंत सिंह की तरफ से कहा गया कि उनके मर्डर की कोशिश की गई। वही जेल प्रशासन का कहना है कि अनंत सिंह भागने की कोशिश कर रहे थे अपने साथियों के साथ। अब असल में है क्या अंदर की बात, अनंत सिंह कैसे बने बाहुबली नेता, ये सब कुछ आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता, मेरे साथ है पूर्व IPS अमिताभ दास। अनंत सिंह पर हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ बेऊर जेल में, कहा जा रहा है कि इनको अगली जेल में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बेऊर जेल में माहौल ख़राब हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त मारा पीटी हुई थी। क्या लगता है आपको, किसी और जगह शिफ्ट करेंगे तो आसान होगा जेल प्रशासन को इनको झेलना? ये आसान तो हो ही जाएगा। मैंने खुद राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव भेजा है, एक दो रोज पहले भेजा है कि अनंत सिंह को बेऊर जेल पटना से तिहाड़ जेल दिल्ली भेज दिया जाए। तिहाड़ आप भेजना चाहते हैं? जी जी। हाँ। आपको याद होगा कि ऐसे ही शहाबुद्दीन बहुत खूंखार अपराधी था सीवान का, और सीवान जेल में जब था तो उसने जेल को मजाक बना दिया था, जेल में दरबार लगाता था और पूरा जेल लगता था कि एक मजाक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको तिहाड़ जेल भेज दिया तो वहाँ उसकी सारी हेकड़ी निकल गई, और फिर कुछ दिन बाद वो तिहाड़ में मर भी गया कोरोना का मरीज़ बन के, और उसके पहले भी उसकी हेकड़ी गुम हो गई थी तिहाड़ में। तो तिहाड़ जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जेल है, और वहाँ हज़ारों अपराधी हैं, और अति सुरक्षित जेल है, बहुत ज़्यादा कड़ाई में वहाँ कैदी रखे जाते हैं, और वहाँ बहुत और बड़े बड़े अपराधी हैं। तो ये जो अनंत सिंह है तो बिहार में एकदम छोटे सरकार, मंझले सरकार, कौन कौन सरकार बनते हैं, तिहाड़ में तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वो प्रस्ताव भेजा है, और अभी IG जेल को कहा गया है जांच रिपोर्ट देने के लिए। ये जो मारपीट की घटना हुई है 2-3 दिन पहले बेऊर में, अब देखिए जांच रिपोर्ट में क्या बात आती है। जी। और ये यहाँ तक पहुँचे कैसे, बाहुबली इतना बड़ा नेता कैसे बन गया, और नेता बना तो छोटे सरकार से इतना मशहूर हो गया, कैसे ये सारा सिस्टम चल गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी जी। देखिए, मैं अब पहले दर्शकों को शुरू करता हूँ, 1997 की बात बताता हूँ, 97 में, मतलब आज से 26 बरस पहले की बात। उस समय मैं बाढ़ का ASP था, पटना जिले का जो बाढ़ अनुमंडल है उसका मैं असिस्टेंट SP हुआ करता था, और मैं शुरुआती दिन थे मेरी नौकरी के। और उसी समय अनंत सिंह का नाम मैंने पहली बार सुना था। इसका गांव लदमा है, बाढ़ के ही शहर के ही पास है लदमा। और उस समय अनंत सिंह उस समय भी बाहुबली था, लेकिन उस समय इसका बड़ा भाई दिलीप सिंह बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे। अच्छा। लालू यादव CM थे और अनंत सिंह के बड़े भाई मिनिस्टर हुआ करते थे। अच्छा। तो अनंत सिंह ज़्यादा समय पटना में ही अपने मतलब भाई के मंत्री वाले आवास में रहता था, और उस समय भी इसका मतलब जिसको कहते हैं कि थोड़ा गलत काम की रुझान था, लेकिन उतना बड़ा ये मतलब माफिया नहीं बना था, थोड़ा मतलब अपने भाई की छाया में रहता था, दिलीप सिंह की छाया में रहता था। देखिए, अनंत सिंह माफिया यदि किसी ने इसको बनाया है तो वो पलटू राम है, यानी कि नीतीश कुमार। मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर में देखिए अनंत सिंह खड़ा है, बिल्कुल मतलब सीना चौड़ा करके और मूंछ उठाकर खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, और पलटू राम उसके सामने बिल्कुल मतलब दीनहीन बन के चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो ये तस्वीर ही मतलब सुशासन की हकीकत बयां करता है। और ये नीतीश कुमार हाथ जोड़कर खड़े अनंत सिंह के सामने। जी, ये पूरी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, 2005 के नवंबर में नीतीश की सरकार बनी है। उसके बाद से अनंत सिंह का बहुत मतलब जिसको कहते हैं मनोबल ऊंचा हो गया, और इसने एक तरह से नंगा नाच पटना में शुरू कर दिया। किसी का मतलब मकान हथिया लेना, किसी की ज़मीन हथिया लेना, और मुख्यमंत्री बिल्कुल एक तरह से अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए थे। ये स्थिति थी। मैं आपको बताऊं कि एक गैंगवार में अनंत सिंह के बड़े भाई की हत्या हो गई,
अच्छा। फाजो सिंह नाम था। वहाँ लदमा में देखिए गैंगवार चलता है, अनंत सिंह है और इसी का एक गोतिया है विवेका पहलवान नाम है। अच्छा। तो दोनों के बीच खूनी गैंगवार चलता, अब तक बहुत लाशें गिर चुकी है अनंत सिंह और विवेका पहलवान के गैंगवार में। तो अनंत सिंह का बड़ा भाई फाजो सिंह है, इसकी हत्या हो गई। मुझे लगता है ये 2006 की बात हो गई, 6 या 7 की बात। और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल सर के बल दौड़े गए लदमा गाँव, और उन्होंने जो उसका श्राद्ध का जो कार्यक्रम हुआ, फाजो सिंह के श्राद्ध के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही ललन सिंह भी थे जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो नीतीश कुमार का खुलेआम इसको मतलब आप कह सकते संरक्षण मिला हुआ था। और उसके बाद तो देखिए यहाँ इसने होटल बुद्धा हेरिटेज खोल लिया, क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र कॉलोनी के पास। यहाँ एक एसके पुरी में होटल बुद्धा इन है जो इसकी पत्नी नीलम देवी के नाम पर है। और उसके बाद एनटीपीसी का जो बाढ़ में जो है यूनिट, एनटीपीसी के ठेकों पर इसने कब्जा करना शुरू किया। और आपको याद होगा कि एक टाइम्स नाउ का पत्रकार था पटना में, प्रकाश सिंह, उसकी इसने काफ़ी पिटाई कर दी अपने आवास पर। तो अनंत सिंह का मनोबल एकदम बढ़ता जा रहा था, 7वें आसमान पर था। और आपको ये याद होगा कि 2015 में अनंत सिंह ने एक पुटूस यादव नाम के व्यक्ति की हत्या करवा दी। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, उस समय तक महागठबंधन बन चुका था। तो लालू के प्रेशर में मतलब एक तरह से समझिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसमें फिर ये जमानत पर छूट गया। अच्छा। उसके बाद देखिए आप कह सकते हैं कि अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार कहने लगे। और जब जाता था, एक बार मैंने भी अपनी आंखों से इसकी गाड़ियों का काफिला देखा था। ये हाजीपुर में गांधी सेतु के पास ये सोनपुर मेला में जा रहा था। पुराने ज़माने के जैसे राजे महाराजे चलते थे उस तरह इसका काफिला जाता था। और दिल्ली से इसने एक बहुत बड़ी बग्घी बनवा ली, शाही बग्घी जैसे राजे महाराजे जैसे घोड़ा गाड़ियों में बैठते हैं, उस शाही बग्घी पर बैठ के विधानसभा आता था। लोग छोटे सरकार कहते थे। मतलब एकदम इन लोगों ने कानून को मतलब ताक पे रख दिया था, कानून को मजाक बना के रख दिया था। 2009 में मैंने इस पर लिखा था कि इसके पास अवैध हथियारों का जखीरा है। अच्छा। पुलिस मुख्यालय को मैंने सूचना दी थी। अच्छा। लेकिन मेरी भी जो रिपोर्ट थी उसको पुलिस मुख्यालय ने दरकिनार कर दिया, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब देखिए अनंत सिंह और के रिश्तों में खटास शुरू हुआ, अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों में 2019 के लोकसभा चुनाव से। अच्छा। जब मुंगेर में ललन सिंह चुनाव लड़े और ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी खड़ी हो गई, नीलम देवी, शायद कांग्रेस के टिकट पर। और उसके बाद इन लोग के संबंध खराब हुए। उसके बाद लिपि सिंह जो एएसपी थी बाढ़ की, उसने रेड किया इसके पुस्तैनी गांव में, लदमा में। इसके घर से AK-47 बरामद हुआ है। उसके बाद ये जेल गया। इसके पहले एक रेड में इसके सरकारी आवास से इंसास राइफल की बरामदगी हुई थी। यानी अभी जो अनंत सिंह सजा काट रहे हैं वो इसी मामले में काट रहे हैं जो 2019 में जो मामला हुआ। जी, 2 मामलों में ये अभी जेल काट रहा है। एक तो इसके पुस्तैनी गांव में AK-47 मिला था उस मामले में, और दूसरा कि इसके सरकारी आवास से इंसास राइफल मिला था उस मामले में। दोनों मामलों में इसको 10-10 बरस की सजा हुई थी। अब क्या है कि ये तो जेल में है। जेल जाने की वजह से इसकी विधायकी खत्म हो गई, क्योंकि नियम है कि 2 साल या उससे ज़्यादा सजा होने पर आपकी सांसदी या विधायकी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद इसने अपनी पत्नी को वहाँ से विधायक बनवा दिया, नीलम देवी को। और अब देखिए मतलब बेऊर जेल में एक तरह से आप कह सकती हैं कि यहाँ उसका वर्चस्व बिल्कुल है, और जेल प्रशासन भी आतंक के साए में रहता है। इन लोग यानी जेल के अंदर भी अनंत सिंह का वो छोटी सरकार वाला जो खौफ है वो बरकरार था। नहीं, छोटे सरकार वाला रुतबा बिल्कुल बरकरार है। अब देखिए अभी जो घटना हुई है, लगता है 16 तारीख की घटना है, उसमें जब इसके गुर्गों ने मारपीट शुरू की और उसको शांत करने के लिए जेल के कक्षपाल लोग गए तो कक्षपालों की भी पिटाई हो गई। हाँ, अब बताइए अनंत सिंह के गिरोह का मतलब इतना हौसला बुलंद है कि वो जेल के अंदर हैं और जेल कर्मियों की पिटाई कर रहे हैं। तो इन सब के लिए यदि एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो हमारे पलटू राम हैं, जो कि सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। लेकिन इतने साल तक इन्होंने बिल्कुल अनंत सिंह के गिरोह को पूरा खाद पानी देने का काम किया। आपकी बातों से जहाँ तक हमें समझ आ रहा है, जब तक नीतीश कुमार के साथ कोई अच्छा है तब तक वो खूब बाहुबल अपना चला सकता है, और उनके साथ थोड़ा सा समीकरण बिगड़ा तो फिर वो जेल के अंदर है। बिल्कुल वही बात है। एक समय आनंद मोहन के साथ नीतीश का समीकरण बिगड़ गया था। तो इन्होंने ही जेल मैनुअल में संशोधन करवा दिया था कि सरकारी अधिकारी के हत्यारे को छूट नहीं मिल सकती है। यह लगता है 2012 की बात थी। और अभी जब हाँ जी, अब जब पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में से नमारी करनी है और अब इनको आनंद मोहन से दोस्ती हो गई है,
तो फिर जेल मैनुअल में संशोधन करके दोनों बार नीतीश कुमार ने ही किया, एक ही मुख्यमंत्री मतलब पहले अंदर करने के लिए भी किया और फिर बाहर करने के लिए किया। तो इससे पता चलता है कि कितनी मतलब सिद्धांतहीन राजनीति है। ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, सुशासन की बात कहते हैं और कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा जग गई, अंतरात्मा जग गई, और मतलब कितने निचले स्तर की राजनीति हो रही है बिहार में, ये आप देखिए। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक हमें मालूम है राजद की टिकट पर ही अनंत सिंह मोकामा से जीते, उनकी पत्नी नीलम देवी भी जीती। अंतिम सवाल आपसे लेंगे, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या 2019 के लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राजद अब दबाव बनाएगी नीतीश कुमार पर कि इनके लिए भी कुछ किया जाए? अब देखिए, अभी तो बहुत खिचड़ी पक रही है ना। और ऐसे ही मतलब ये भी गलियारों में चर्चा है, राजनीति के गलियारों में, कि भाजपा वाले भी नीलम देवी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, है ना, कि ललन सिंह के खिलाफ हो सकता है भाजपा नीलम देवी को अपना प्रत्याशी बना दे। अच्छा। और अभी ये जो बेउर जेल में मारपीट हुई, उसका नीलम देवी ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट से लगता था कि तेजस्वी यादव के प्रति कुछ उनकी नाराजगी है। बिल्कुल झलक रही है। उन्होंने लिखा था कि क्या यही दिन देखने के लिए मैं राजद के टिकट से मोकामा से चुनी गई हूँ। तो ऐसा लगता था कि कुछ खटास पैदा हो गई है दोनों के रिश्तों में। तो भाजपा वाले तो ताक लगा के बैठे हुए हैं, धीरे धीरे सबको तोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने तोड़ा, मांझी को तोड़ा, सबको तोड़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नीलम देवी भी अचानक राम भक्त बन जाए और भाजपा के टिकट पर मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने लगे 2024 में। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इन्होंने बहुत विस्तार से अमिताभ दास जी ने यहाँ पर बात रखी अनंत सिंह के बारे में। तो कैसे एक नेता बाहुबली नेता बन गया, वो पूरी कहानी, पूरी सही जानकारी आप तक हमने पहुंचाई है। अगर आप भी अनंत सिंह के किसी किस्से से वाकिफ़ है या ऐसी कोई बात जो आप यहाँ पर बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप खुलकर लिखिए। आपकी लिखी हर बात का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।